आज ऐसा बहुत हो रहा है। लेकिन जो भी नौजवान भाई बहन ऐसा मन में विचार करते हैं, बच्चे बच्चियां ऐसा कदम उठाते हैं, सारे जीवन भर वो दुख उठाते हैं, कभी जीवन में उनके सुख नहीं आ सकता है। प्यारे माता पिता जहां जिस परिवार में भेज दें, वो परिवार जैसा भी हो प्यारे, वहां पर सुख मिलेगा, वहां आनंद मिलेगा। प्यारे कहीं अगर कोई बात हो भी जाएगी तो कम से कम मायके में आकर के तुम रह सकते हैं। लेकिन कोई गलत कदम उठा करके और गलत रास्ते पर अगर हम चले जाते हैं और उधर से भी अगर हमें अपनाया नहीं जाता है, और अक्सर ऐसा होता है कुछ दिन के बाद जो बच्चे बच्चियां गलत मार्ग पर चले जाते हैं, जो खुद अपने विचार धारण कर लेते हैं, वो ज्यादा दिन तक सुखी नहीं रहते। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं शास्त्रों में। और प्यारे मैं आपसे कहता हूं कि आप शास्त्रों को नहीं मानते हैं, आप अगर वर्तमान समय को मानते हैं तो तुम्हारा प्रैक्टिकल हो, तुम जितने लोगों को जानते हो जिन्होंने ऐसा किया हो, मैं कहता हूं कि शायद 100 लोगों ने अगर ऐसा किया है तो 100 में से कोई एक व्यक्ति सुखी रहे तो रहे, शायद वो भी कहा नहीं जा सकता कि वो सुखी है। कुछ देर के बाद ही उनके जीवन में एक ऐसा तूफान आता है कि वो जो पहला वाला तूफान था वो उसमें बह जाता है, वो उसमें उड़ जाता है और दोनों में आपस में खटपट चालू हो जाती है। बड़ा अच्छा सा वो एक कहावत कहते हैं कि ना इधर का न उधर का, न घर का न घाट का प्यारा, और जीवन पूरा ही खराब हो जाता है प्यारे। इसलिए मैं तो केवल यही विनती करूंगा, जितने बार नौजवान भाई बहन हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, बेटा बेटी हैं, माँ बाप हमारे कहीं गलत जगह पर हमें डालना नहीं चाहते हैं, माँ बाप हमारे हमें कहीं गलत स्थान पर नहीं डालना चाहते हैं। हर पिता की इच्छा होती है कि मेरी बेटी अच्छी से अच्छी जगह पर जाए। हर पिता का ये संकल्प होता है, वो चाहे कुछ भी करता है, कैसे भी करता है, लेकिन अच्छे से अच्छे घर में बेटी को देने की कोशिश करता है प्यारे। अगर उसके पास कहीं व्यवस्था भी नहीं है और कोई घर अच्छा मिल जाता है, पहली बात तो ये है कि लड़की अगर कोई अच्छी मिले तो कभी सोच नहीं करना चाहिए कि ये पैसा कम लगा रहा है कि ज्यादा लगा रहा है। अरे वो दूसरे वाले तो इतने लाख रुपए कैश और बढ़िया स्टैंडर्ड लग्जरी एक गाड़ी और इतना दुनिया भर का गोल्ड दे रहे थे, ये तो हमें कुछ भी नहीं दे रहे। लेकिन ध्यान रखना, वो सब के चक्कर में तुम पड़ोगे तो प्यारे 1 साल कट जाए तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, और 1 साल भी नहीं कटेगी, उसी बीच में ही ऐसा कुछ होगा कि जितना पैसा तुमने जितना दहेज लिया उसके 4 गुना वापस करना पड़ेगा। प्लस कहीं अंदर जाकर के कुछ दिन के लिए वो दाल रोटी बड़े प्रेम से तुम्हें मिले हैं, वो एक्स्ट्रा है। ऐसा कई परिवारों में होता है। तो प्यारे नोटों के चक्कर में नहीं पड़ना, देखना यह है कि जो बेटी हमारे परिवार में आ रही है वो परिवार कैसा है, उस कन्या का आचरण कैसा है, ये देखना है। अगर कोई बच्ची सुलक्षण मिल जाए, अच्छी मिल जाए, तो उससे रिश्ता करने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। आज यहां पर श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन परीक्षित, भगवान ने रुक्मिणी के साथ में जो विवाह किया, शिशुपाल आज पहली बार मिला है। हाँ, और किसी का विवाह होने जा रहा हो, आजकल तो पेपरों में न्यूज़ों में कोई पुरानी बात नहीं है, आजकल तो दिन रोज ये सूचना सुनने को मिलती रहती है। पता लगा कि जो दूल्हा बन के जा रहा था शादी करने के लिए, उससे पहले वो जैसे ही वहां जाके पहुंचा, पता लगा जिसके साथ विवाह करने के लिए आ रहा है उसकी तो जय सिया राम। अब जय सिया राम का तो मतलब भगवान की प्यारी नहीं हो गई, वो किसी और से। बोलो रमण बिहारी लाल की जय जय श्री। अब ये मन में विचार करो, जिसको देखने के लिए लड़की वाले 2 बार 4 बार 6 बार, कभी मामा आता है, कभी चाचा आता है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, आए हो। अब वो अपनी ऑफिस से, अपनी ड्यूटी से कहीं छुट्टी ले करके कह करके आया हो मेरी शादी है, मुझे देखने वाले आ रहे हैं। हाँ,
और फिर कहीं वापस होने के बाद वहां पार्टी दी हो और उसके बाद फिर शादी की डेट फाइनल हुई हो, हाँ, और बड़े बड़े बैंड बाजे और बड़े बड़े हाँ तैयारियों के साथ में, और कहीं वहां विवाह हल्दी चढ़ाई जाए, फिर बैंड बाजे के साथ में बड़ा डीजे घर में बजा हो, और घोड़े पर बैठ करके कहीं गांव की फिर फेरी हुई हो, निकासी की गई हो। अब मन में थोड़ा विचार करो, जिनकी हो गई है वो भी सोचो, जो भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो, और जिनकी नहीं हुई है वो भी सोचो कि अगर मेरे साथ में ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा। बोलो रमण बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। यही प्यार है कैसा, हाँ, कुछ लोग कह देते हैं हमारे ब्रज की तो बड़ी विचित्र लीला है प्यारे, हाँ, जो शादी करता है वो कहता है यार इससे तो ना की होती तो ही ठीक रहता है, और जिनकी नहीं हुई है उनके जब हमारे पास कई के फोन आते हैं, बोले महाराज तुम तो दुनिया भर में जाते हो, कोई लड़की अगर हो तो कम से कम शादी करवाओ। हाँ, अरे तुम तो दुनिया में जाते हो, न जाने कहां कहां जाते हो, तुम्हें तो दुनिया भर के लोग मिलते हैं, अगर कोई मिल जाए तो कम से कम व्यवस्था करवाओ, शादी करवाओ। महाराज बड़ा टाइम हो गया तो बहुत, कब होगी फिर शादी? प्यारे बड़ा मुश्किल है, लेकिन ध्यान देना ये भी एक ऐसी अनिवार्य संस्था है कि जिसमें जाना भी परम आवश्यक है, लेकिन जाने के बाद उन व्यवस्थाओं में हमें रहते हुए भी और प्रभु का चिंतन करते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। शादी के पहले अगर आप गुरु से जुड़े हुए हैं और अगर कहीं 5 माला का जाप करते हैं, 7 माला का जाप करते हैं, तो अब शादी के बाद प्यारे 11 माला का जाप करो ना, जब है आनंद शादी करने का। कहते हैं कि शादी करने के बाद महाराज भजन नहीं होता, पूजा नहीं होती। मैं कहता हूं प्यारे शादी होने करने के बाद तो और ज्यादा भजन होता है और अच्छा भजन होता है, कि मन तो प्यारे एक है और चाहे जहां लगा, और चाहे हरि को भजन करे, और चाहे विषय कमा, चाहे हरि को भजन कर और चाहे विषय। इस मन से प्यारे एक बार में केवल एक ही काम किया जा सकता है, इसको कहीं एक जगह स्थिर कर लो। अगर जगह जगह भटकाएंगे तो प्यारे ये मन तुम्हारा भटक जाएगा। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय एक मन है जो इनका राजा है, जिनकी लगाम किसी सदगुरु के हाथ में अगर तुमने दे दी तो निश्चित बात है। शंकराचार्य महाराज ने प्रश्नोत्तरी में बड़ा सुंदर कहा है प्यारे, कि जो जीव संसार में आ जाता है आने के बाद विषयों में ऐसा अंधा हो जाता है। कहा कि अंधा कौन है? शंकराचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में कि अंधो ही कोवा, अंधा कौन है? विषयानुरागी। जीवन में अंधा कौन है? जिसकी आंखें नहीं है वो अंधा नहीं है, जिसको कुछ दिखाई नहीं देता वो अंधा नहीं है प्यारे। कि अंधो ही कोवा कि विषयानुरागी, जो विषयों में निर्लिप्त है वही अंधा है। महाराज इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति का भी तो कोई उपाय होगा। कि कामा विमुक्ति और विषया विरक्ति,
शुद्धि हो जाए, विषयों से विरक्ति हो जाए प्यारे, वही इस बंधनों से दूर है, वही मुक्त है प्यारे। बड़ा सुंदर है। कहने का मतलब है प्यारे, पहले तो हम कोई भी काम करने के लिए इतने आतुर ना हो, दूसरे को किसी को भी देख करके अच्छाई की तरफ जाने की कोशिश करो, बुराई की तरफ नहीं। कल हमने बताया था कि पूज्य गुरु महाराज कहते हैं कि हमारी आंखों पर जैसे रंग का चश्मा लगा होगा, संसार हमें वैसा ही दिखाई देता है प्यारे। अरे पीले रंग का चश्मा तो तूने लगा रखा है, तुझे दिखाई दे रहा है कि पूरा संसार को पी लिया हो गया। अरे प्यारे, पी लिया संसार को नहीं, तेरी आंखों में बैठ चुका है। इस पीले रंग के चश्मा को हटा करके तो देख, पूरा संसार एकदम शुद्ध है, पवित्र है। एक बार